गुमराह कुन मालूमात का फैलाव बड़ा चैलेंज है। जामे कवानीन के बगैर नफरत अंगेज बयानात सियासी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते हैं। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद में मार्कला डायलॉग की तकरीब से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निपटना, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। तशद्दुद, गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर का दो चौक मौक़िफ़, कहा अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का अहम जुज़्व है। फितनतुल ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों की आमाच गाह बन गया है। तवक्को है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाकिस्तान ने हमेशा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया और गज़ा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया है। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम, कहा दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पहली दफा स्मॉग से पहले स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर प्लान बना और इसके अंदर तमाम सेक्टर्स के साथ मिलकर, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग की 10 साला मंसूबा बनाया गया। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। दोनों शहरों में जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूरत हाल बेहतर होने तक तालीमी इदारे बंद, तामीरात पर पाबंदी आए, तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा शादी की तकरीबात पर पाबंदी नहीं लगा रहे, आउटडोर शादियों से इज्तनाब करना होगा। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। होटलों पर शाम 4 बजे सर्विस बंद कर दी जाएगी। रात 8 बजे तक खाना घर ले जाने की इजाज़त होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 732 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। महकमा मौसमियात ने बरसात की नवीद सुना दी। मुल्तान में भी स्मोक का जोर न टूट सका। 810 पॉइंट्स के साथ मुल्तान आज फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से मुल्क भर में दूसरे नंबर पर रहा। स्मॉग के बायस पंजाब बीमारियों की लपेट में आ गया। रवा माह सांस के 7,06,957 मरीज सामने आए। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा लाहौर में 1,32,482 केसेस रिपोर्ट हुए। 4,455 अफराद आंखों की बीमारी से मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। इस्लामाबाद में भी कोहसार ब्लॉक के लॉन में नमाज इस्तिस्क़ा अदा। बीमारियों और स्मॉग के खात्मे के साथ साथ बारिश की दुआएं भी मांगी गई। कराची समेत सिंध में एक बार फिर तीर चल गया। जियालों का बड़े मार्जिन से स्वीप करना तारीखी पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर इज़हार मुसर्रत, कहा आवाम ने एक बार फिर नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। यकीन है नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुबारकबाद, कहा कि ये कामयाबी सिंध के अवाम का पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद का सबूत है। हमारी कामयाबी सिर्फ पार्टी की जीत नहीं बल्कि जमहूरियत की फतह है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहा पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसी बिलावल ने बताई है तो इसकी फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन ज़रूरी है। हुकूमत की IMF को 1 जनवरी से सूबों में इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात के 5वें रोज़ हुकूमत ने IMF को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया। बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की भी यकीन दहानी। IMF का सोलराइजेशन को महदूद करने पर जोर। IMF मिशन पहले इक़्तिसादी जायजे के लिए फरवरी या मार्च में पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के साथ $1 अरब 10 करोड़ की दूसरी किस्त के लिए जायज़ा मुज़ाकरात होंगे। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पहली तिमाही में खसारे की तरदीद कर दी। अज़मा बुखारी ने दावा किया कि रवा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 बिलियन का सरप्लस दिया। IMF जल्द रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी करेगा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ है। हुकूमत को बुराई और बुराई तक पहुँचाने वाले तमाम इक़दाम के इंसदाद का इख्तियार है। तौहीन आमेज़ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ मवाद पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। दाखिला ने गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए PTA को खत लिख दिया। कहा दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ अपनी शनाख्त छुपाते हैं। इसे फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। CTD ने हसास इदारों के दफातर पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद और सवात से 6 खारजी गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। ये नूर वली महसूद ग्रुप से राब्ते में थे। हवा की एक और बेटी ससुरालियों के सितम का निशाना बन गई। सियालकोट में मुलजिमान ने बहू की जान ले ली। लाश के टुकड़े करके नाले में फेंक दिया। सास और नंद समेत 3 अफराद गिरफ्तार। आलात कत्ल और बरामद। मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मरकजी तकरीब का इनेकाद। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री मजहबी रस्मात की अदायगी में मसरूफ। मरकजी तकरीब के बाद गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन के जुलूस का आगाज़ होगा। शुरका 7 गुरुद्वारों की यात्रा करते हुए गुरुद्वारा क्यारा साहिब पहुँचेंगे। रवां साल का आखिरी सुपर मून आज नजर आएगा। पाकिस्तान, भारत, ईरान और सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों के लोग देख सकेंगे। पाकिस्तान में रात 2:28 पर सुपर मून उरूज पर होगा। इसकी चमक और रोशनी 100% होगी। और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कमबैक के लिए तैयार। दूसरा T20 इतवार को सिडनी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को सीरीज बचाने के लिए लाजमी जीतना होगा। अराफात मिन्हास या सुफियान मुकीम डेब्यू कर सकते हैं। ऑलराउंडर आमिर जमाल की शमूलियत का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।